मन में जो भाव है, जो खास विभाव आदि से संयुक्त होकर उससे होकर रूप रस रूप में परिणत हो जाता है। मतलब मन में पहले से रहता है कि हाँ इस प्रकार के माहौल में इस प्रकार का आनंद आएगा, तो सभी का वो एक अस्थाई भाव होता है। अभी इतना हम लोग समझ लें। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है, कहा गया है रस क्या है? काव्य की आत्मा। काव्य करने समय में अगर रस नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं हो, तो उसे क्या कहा गया है? उसे प्राणहीन कहा गया है। इसलिए काव्य की आत्मा कहा गया है रस को। रस के बहुत सारे अंग हैं, ध्यान देंगे। रस के 4 अवयव हैं, अंग हैं, 4 प्रकार के रस होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। उसको संचारी को व्यवहारी भाव भी, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 अंग हैं, 4 खंड हैं रस के। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई जो टिका हुआ, पढ़ ही लेते हैं। अस्थाई भाव क्या है? प्रधान भाव, जो सबसे प्रायोरिटी है, जिसको दिया जाता है, जो प्राथमिक है, प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई शुरू से आखिर तक होता है। अस्थाई भाव वह आपको बताए ही है कि वह पता होता है कि हाँ किस प्रकार का माहौल है, उस प्रकार के वातावरण का वहां पर को प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार से जो है अपने सभी मन भाव को प्रस्तुत किया जाता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। ये जो अस्थाई भाव है उसकी संख्या 9 है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। ध्यान देंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अस्थाई भाव जो है, पहला जो खंड है रस का, यही क्या है? रस का आधार है। एक रस के मूल में अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। ध्यान देंगे, यही पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है हम लोगों के लिए। मतलब इसलिए कुल मिलाकर के रसों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसे नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों, वात्सल्य और भगवत विषयक रस को अस्थाई भाव की मान्यता दे दी। अब समझे? अभी आप निभा या प्रियंका को बता रही थी कि 11 है, तो देखिए पहले 9 ही थे, बाद में के आचार्यों ने जो है इसमें 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषयक रस जो है इसमें अस्थाई भाव में जोड़ दिए। इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या हो गई 11 और तदनुरूप रसों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। लेकिन मूल रूप से जो है, अतएव रसों की संख्या कितनी है? 9 है। नवरस कहा जाता है, बाद में 2 जोड़ के तो 11। अब देखेंगे दूसरा खंड विभाव क्या है? अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। उद्बोधक कारण अर्थात उसको बताने वाले जो कारक हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन को फिर समझेंगे हम लोग। आलम्बन विभाव क्या है? जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, अर्थात इसी के बदौलत, आलम्बन भाव के बदौलत ही जो है अस्थाई भाव जो है, जो मूल भाव है हमारे मन में जो है, तो आलम्बन के कारण ही जो है उत्पन्न होते हैं, भाव जगते हैं। और आलम्बन सहारा पाकर जो है अस्थाई भाव जगते हैं। जैसे नायक नायिका। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष हैं, ठीक है, आश्रयालंबन या विषयालंबन। अब देखो, आश्रयालंबन क्या है? जिसमें वह भाव आश्रित है। और विषयालंबन क्या है? जिसको ग्रहण करने वाला है, नायक नायिका। तो उसमें क्या है? आलम्बन भाव है, अर्थात उसके इस दोनों के बीच एक सामंजस्य है, वह अस्थाई भाव है। फिक्स है कि हाँ ये नायक नायिका है तो उसमें प्रेम भाव होगा ही, तो यह अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। और क्या कह रहा है कि जिसका आलम्बन, ठीक है, सहारा पाकर, अर्थात जिस भाव का सहारा पाकर, हेल्प से अस्थाई भाव जगता है मन में, ठीक है, उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। शायद आप लोग स्पष्ट हो रही हो बातें, बताइएगा कोई। नया विषय है तो संभवतः 100% बातें समझ में ना आ रही हो, लेकिन जितना हम बता रहे हैं शायद उतना आप लोगों को क्रमबद्ध रूप से समझ में आ रही होंगी।
मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी भाई जी भैया। समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ किसी को? जी 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 हाँ तो हाँ या ना बोल दिया कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। जी। आगे है आलम्बन, हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आलम्बन में देख लिए थे कैसा था, आश्रयालंबन और विषयालंबन। ध्यान देंगे, जिनके मन में भाव जगे, पहले ही मैं बता दिया कि जिनके मन में वो अस्थायी भाव जगते हैं उसे आश्रयालंबन कहते हैं, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह क्या, नायक नायिका है। जब मान लीजिए नायक के मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ, उदाहरण के लिए ध्यान दें, आप देखिए यहाँ पर राम सीता को नायक नायिका माना गया है। यदि राम के मन सीता के प्रति रति तो राम आश्रय होंगे विजय, बहुत स्पष्ट है। इससे पहले देखिए रस क्या है, मैं वो बता दिया। रस के कितने खंड है? 4। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थायी भाव क्या है? जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो उसके बाद विभाव में आए थे अस्थायी भावों के उद्बोधक के कारण को 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन भाव में हम लोग देखे थे आश्रयालंबन और विषयालंबन। हम लोग आश्रयालंबन और विषयालंबन को जो है यहाँ पर जान गए कि आश्रयालंबन क्या है, विषयालंबन क्या है। अब आलो देखते हैं हम लोग कि यह जब हम लोग देख लिए हैं कि पहला खंड क्या था, आलम्बन विभाव उद्दीपन भाव। क्या था? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव हम देख लिए, आगे चलते हम लोग उद्दीपन विभाव पर। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन भाव कहलाता है, मतलब जग जाता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव क्या होता है? उद्दीप्त हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है, जाग जाता है, उसे हम उद्दीपन भाव विभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। क्या होता है? जो मन में जो बातें होती है ना, अचानक वो उभर कर सामने आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। शायद आप लोगों को अब स्पष्ट हो गई होगी उद्दीपन विभाव भी। जी हाँ, आगे चलते हैं। और अनुभाव है। अनुभाव कहाँ से आया? पहला अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, और तीसरा कौन सा है? अनुभाव। चौथा है संचारी भाव। तो हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। शरीर विकार अर्थात हमारे शरीर के माध्यम से जो भी हमारे मन के भाव झलकते हैं, दिखते हैं, उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, स्वरहीनता कहते हैं, अश्रु, आंसू है, प्रलय। अर्थात इस सभी माध्यम से जो है हमारे शरीर के माध्यम से जो हम लोगों के भाव प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, उसे हम लोग अनुभाव कहते हैं। शायद यह बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अंतिम है संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में आ भी गया, चला भी गया, देर के लिए फिर चला गया, तो यह इसको हम क्या कर सकते हैं? संचारी भाव। संचार कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। या इसकी संख्या कितनी है? 33 है। ध्यान देंगे, हर्ष, इसको खुशी, विषाद, त्रास मतलब भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया मतलब दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह गर्व होता है किसी पर, उत्सुकता है ना, किसी चीज के लिए उत्सुकता भी होता है, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना होता है ना, अपने आप को जो है सो धिक्कार रहे हैं, हम कोस रहे हैं, तो निर्वेद। उसका 19 में है धृति है। धृति मतलब इच्छाओं की पूर्ति या चित्त की चंचलता का अभाव। हम अपने मन की इच्छाओं को या तो दबा रहे हैं, अपने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर अपने मन को दबा रहे हैं, वो। फिर है मति, फिर है विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा, अपस्मार, मूर्छा, व्याधि,
और अंतिम है मरण। तो इस प्रकार से जो है 33 क्या है संचारी भाव। मतलब ये सब जो भाव है मन में आते हैं और स्वतः कुछ पल में या कुछ देर में कुछ दिनों में चले जाते हैं। तो ये सब भ्रमण करने वाले भाव हैं। आगे देखते हैं रस के प्रकार कितने हैं। तो कुल मिलाकर के हमको 11 देखने को मिलते हैं, लेकिन दो जो है वो बाद में आप लोग को स्पष्ट कर ही दिए थे। वात्सल्य और भक्ति रस जो है बाद में जोड़ दिया गया। ध्यान देंगे पहला क्या है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से क्या होता है प्रेम। श्रृंगार रस जहाँ प्रेम भाव उत्पन्न होता है वहां पर श्रृंगार रस का उपयोग किया जाता है। अब आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से बस यही समझना है। पहले तो मैं भूमिका बता रहा था। अब श्रृंगार में भी जो है दो प्रकार की रचनाएं होती है। आप लोग भी पढ़े होंगे, संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। कह सकते हैं संयोग और वियोग, है ना, लिखा ही हुआ है संयोग और वियोग। दोनों प्रकार के आप लोग पढ़े होंगे, जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नटी। जैसा आप लोग यह पढ़े होंगे बिहारी की, जो आप लोग स्वर विषय में पढ़े होंगे, आप लोग जाने होंगे। यह क्या है संयोग श्रृंगार है। प्रेम में दो प्रकार का प्रेम होता है, एक संयोग और एक वियोग। संयोग है प्रेम को हम लोग एक पॉजिटिव सकारात्मक देख सकते हैं, और यह क्या है वियोग। निशिदिन बरसत नयन हमारे, मतलब हमारे नयना प्रत्येक दिन बरस रहे हैं, आंसू झरझर बह रहे हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। कह रहे हैं कि हमारे पास जब श्याम चले गए हैं, अब सावन के ऋतु भी आ जाता है, फिर भी हमारे आंख से आंसू रुकते नहीं है, बहते रह जाते हैं। सूरदास लिखते हैं। दूसरा है हास्य रस। ध्यान देंगे श्रृंगार रस में दो है, संयोग और वियोग। दोनों का उदाहरण आप लोगों को मैं बता दिया। और दूसरा है हास्य रस, इसका है हास। अस्थाई भाव क्या है हास। मतलब जब मन में प्रेम होता है ना, किसी के प्रति प्रेम को लेकर अगर भावनाएं आ रही हो तो उसमें श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस दो प्रकार के हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण में आप लोग देख लिए। जब मन में हास हो, ठीक है, किसी को लेकर के मन में हास हो, किसी को लेकर हंसी आए, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। मंच पर क्या है तंबूरा लेकर के बैठे हुए हैं, बताइए। और साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। अरे बाप रे, कह रहे हैं कि मंच पर जो है तंबूरा, मतलब क्या है तंबूरा, मतलब वो आप लोग वो एक वाद्य यंत्र समझिए, वो लेकर के मंच पर बैठे हैं और साज मिले 15 मिनट। 15 मिनट जो है एक दूसरे साज की आवाज को मिलाने में वो 15 मिनट निकाल दिए, और 1 घंटा भर वो आलाप ही कर रहे हैं। अभी तक वो अपना कार्यक्रम शुरू नहीं किए, बस आलाप ले रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले या कोई भी राग गाने से पहले आलाप लिया जाता है, जिनकी जानती है विदेश से। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये अपने आप हंसी आ जाती है पढ़कर कि घंटा भर आलाप लिए और राग में जब गोता लगाया, जब वो राग गाने लगे 1 घंटा 2 घंटा के बाद जब राग गाना शुरू किए तो क्या हुआ, धीरे धीरे सारे श्रोता वहां से कोई सुनने के लिए रहा ही नहीं था। अब बताइए ऐसे कलाकार का क्या महत्व रह गया कि कलाकार ही आपको नहीं सुन रहे हैं। तो काका हाथ रसी जो है इसके इस पंक्ति को लिखते हैं। बहुत ही आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि हास्य रस का उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। अब शोक, अगर मन में किसी चीज को लेकर के मन में शोक हो, शोक समझ ही रहे होंगे आप लोग, तो करुण रस जो है, करुण रस का भाव मन में स्वतः प्रवाहित होता है। अब ध्यान से देंगे। अब देखिए अभी हम हंसी वाली बातें पढ़ते हैं, इसमें शोक वाली बातें पढ़ेंगे। शोक विकल सब रो वही रानी, रूपु सिलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पीढ़ी भूमि तल बारही बारा। तुलसीदास कह रहे हैं शोक विकल सब रो वही रानी, तो शोक में सब रानी रो रही हैं। रिपुशील बजु तेजु बखानी, रूपशील बल सब अब त्याग चुके हैं। करहि विलाप अनेक प्रकार से विलाप किए जा रही हो। संभवतः तुलसीदास उस समय का यह पद लिखे होंगे, इस समय में दशरथ जी की देहांत हुआ था, दशरथ राम जी के। संभवतः उस समय का है कि सभी रानी विलाप कर रही है, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। 12 मतलब बारंबार हुआ जो है भूमि पर पटक, भूमि तल 12 मतलब
भूमि के तल पर बारंबार जो है विलाप कर रही है। संभवतः रामचरितमानस का इस श्लोक होगा, मैं उसका इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संभवतः वहीं का होगा। किसी को कुछ बोलना है? नहीं भाई जी। कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है? भाव उत्साह हो, मान लीजिए आप कहीं प्राइज वगैरह जीतते हैं, उत्तीर्ण होते हैं किसी भी कक्ष में, तो मन में उत्साह उत्पन्न होता है। उसमें क्या है, वीर रस गतिमान होते हैं उसमें हमारे मन में। तो अब देखें वीर रस को लेकर उदाहरण द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का है। अब मैं सभी पद का मैं वर्ष नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही हम लोग देख लेंगे। समझ रहे हैं कि वीर रस, तो वीरता का ही उदाहरण इसमें दिया होगा। चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, श्री कृष्ण। हाँ इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है, 3 ही पंक्ति इसमें लिखे हैं ये। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है, वो प्रेरणा जोश एक भर रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं मन में। तो इस प्रकार की इसमें आगे है क्रोध। ठीक है, रौद्र रस। अगर किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो उसको रौद्र रूप धारण कहते हैं ना, भगवान महादेव रौद्र रूप धारण करते थे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ में जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। मैथिली शरण गुप्त यह पंक्ति लिखते हैं, क्रोध में लिखते हैं। जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं कृष्ण, तब वही कहते हैं कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण जो मोटिवेट किए अर्जुन को, तो अर्जुन जो है बहुत ही क्रोधित हो गए और अपने सारे शत्रुओं पर भारी पड़े। बस वही है इसमें। फिर भय, जब आदमी डर जाता है तो क्या भयानक रस का उत्पत्ति मन में हो जाती है। ध्यान देंगे इसमें। अब डर है तो डर क्या है, तो उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यह जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। अर्थात इसमें क्या है, भयानात्मक या भयानक रस की व्युत्पत्ति हो रही है। अब ध्यान देंगे आप लोग, 7वां है विभत्स रस, जिसमें घृणा, किसी के प्रति घृणा हो जाए, बेकार लगे, अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो उसको कहते हैं विभत्स रस। मतलब अस्थाई भाव, और समझते हैं जो मन में जो भाव है उसको लेकर जो भावनाएं मन में प्रस्फुटित, तो उसे रस कहते हैं। तो ये अस्थाई भाव हो गया, मन में जो भावना रहेगी उसी प्रकार की रस हमारे मन में उसी प्रकार की रस की उत्पत्ति होगी। तो घृणा जब किसी के प्रति हो जाए तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ हिस्यार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काट के खात विदारत। भारतेंदु लिख। अब देखिए ये पंक्ति को सुन करके ही जो वो मांस उपारत, कोटि कोटि खाद विदारत, है ना, आनंद उर्धारत, खात निकारत, है ना, ये सब ये जो बातें जो आ रही है, ये तो मन में घृणा उत्पन्न हो रहा है। तो बस इतना ही। अब देखिए विस्मय या आश्चर्य है। मान लीजिए आपको किसी चीज को लेकर के आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कैसे, जैसे संध्या को अपने रिजल्ट को लेकर के आश्चर्य होते रहता है हमेशा, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो वह उसमें आपको अद्भुत रस है। मैं कहता हूँ ना, वाह अद्भुत रिजल्ट है आपका, अद्भुत परिणाम आया है। तो अद्भुत रस की उत्पत्ति वहां पर होती है जब किसी को आपको आश्चर्य है। तो ध्यान देंगे, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ पुलकातु। संभवतः इसमें सेनापति कहना चाह रहे हैं, इसमें आश्चर्य वाली बातें हो रही हैं। अब है क्या, शम या निर्वेद, अर्थात वैराग्य या वितराग। वैराग्य हो जिसमें किसी से कुछ मतलब नहीं हो, एकांत में आप लोग चले जाए तो उसमें शांत रस की व्युत्पत्ति होती है, मतलब मन शांत हो जाए। ध्यान देंगे, मन रे तन कागज का पुतला, कह रहा है मन तुम कागज का एक पुतला है, तुम कुछ नहीं, निर्जीव हो। लागे बुंद बिनसी जाय छीन में, गर्व करे क्या इतना, मतलब तुम इतना गर्व किस बात पर कर रहे हो, जब तुम एक बूंद बन करके इस दुनिया से बिनसी जाय छीन में, जब आप लोग जो है इस दुनिया से भी मिठी जाने वाले हो, तो किस बात पर आप गर्व कर रहे हो। कबीर कह रहे हैं, हमको लग रहा था कबीर ही ऐसा कह रहे होंगे। कबीर कहते भी है ना कि भाई
किस बात का मोह है? खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाओगे। तो यही है, शांत अपने आप को समझ लीजिए कि हम निष्प्राण हैं और इस धरती पर कर्म करने आए हैं, खाली हाथ ही वापस जाना है, तो बस कर्म करते रहिए और क्या। आगे है, अब जो बाद में दो रस जोड़ दिया गया था उसमें वात्सल्य रति है, भाव को रति कह सकते हैं, वात्सल्य भाव। इसमें वत्सल रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे घावत। सूरदास लिखते हैं वात्सल्य अर्थात बचपन में जब किसी का नटखट, आप लोग वात्सल्य रस को आप लोगों को बताए ही थे, तो उस जैसे बाल्य सखा या नटखट चंचल प्रवृत्ति का भाव जिसमें उत्पन्न हो वो। अब भक्ति रस तो आप लोग भक्ति में जानते ही होंगे कि भगवत विषय रति, जिसमें भगवान के विषय के बारे में बात की जाए वो क्या है, उसमें भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। इसमें तो बताने की बात ही नहीं है, आप लोगों को खूब समझदार हैं आप लोग। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे, तुलसीदास कह रहे हैं। तो यह बहुत ही स्पष्ट भक्ति कर रहे हैं भगवान की, और बहुत ही आसानी से जो है आप लोग शायद आज रस समझ गए होंगे। मोटे तौर पर हम लोग रस बस इतना ही है और इतना ही समझना है हम लोगों को, ठीक है। अब